नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन लास्ट टॉपिक ले रहे हैं आयतन वगैरह और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने देख लिए थे। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले के ये सारे अपन ने पढ़ लिए थे। इनके क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में अपन इनके कंबाइंड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक को क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर आज फिनिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक हेमिस्फीयर इज 42 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फीयर है आपका, अर्धगोला है इस तरह से, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर है वो कितना? 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। अब इस पर कलर करवाना है, तो ये अर्धगोला है तो ये कवर है पूरा, तो इधर भी होएगा और इधर भी होएगा, तो इसका कौन सा क्षेत्रफल आएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा आएगा? वक्रीय नहीं आएगा। अगर ये खोखला होता ना ऊपर से कटोरी नुमा, तब तो कौन सा लेते हैं? वक्रीय। परंतु इसने बात नहीं की है कि खोखला है, तो अपन संपूर्ण ही लेंगे। तो संपूर्ण कितना होता है? 3πr²। तो अर्धगोला सॉल्यूशन 1। अर्धगोला हेमिस्फीयर डायमीटर, व्यास, डायमीटर कितना आ गया? व्यास कितना आ गया इसका? 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास? त्रिज्या 42/2 कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर। और अर्धगोले गोले के अंदर आपको केवल त्रिज्या से मतलब होता है और कुछ नहीं है। अब कलर करना है तो पूरे भाग पर करना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उसके अनुसार जो खर्चा दे रखा है उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी आपका जिस अकॉर्डिंग खर्चा दे रखा है उस अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले अपना काम होता है, जब भी व्यय के क्वेश्चन आते हैं ना खर्च के, तो पहले आप क्षेत्रफल निकालो। अब इसमें संपूर्ण दिया है तो संपूर्ण का निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3πr²। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, क्योंकि r², r का मान 21 है, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ये कितना हो गया? 66 इंटू 63। तो 66 इंटू 63, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 4158 सेंटीमीटर²। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। जहां जहां आपको कलर करना वो आ गया। अब उसने खर्च किस हिसाब से दिया, आप उसकी बात करते हैं। खर्च आपको उसने किस हिसाब से दिया है कि 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, है ना। जो कॉस्ट दे रखी है वो पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 20 पैसे कॉस्ट, खर्च। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है? 20 पैसे। 20 पैसे रुपए में कन्वर्ट कर दो तो 20/100 ये हो जाएगा। तो पैसों को मैंने किस में कन्वर्ट किया? रुपए में। तो रुपए कितना आ गया? 0.20 आ गया, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है और अपना जो सेंटीमीटर वो कितना है? 4158 सेंटीमीटर²। तो उसका कितना हो जाएगा? 4158 सेंटीमीटर²। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और आपको कुछ नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? 4158 इंटू रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं ना, तो 0.20। अब देखो पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आ गया एक तरह से। फिर बाद में 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 4158 इंटू 2/10। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 1 10 और 1 आ गया, 2 and 3 और 8/10। तो कितना आ गया? 831 रुपए और 60 पैसे। ये आपका इस तरह से खर्च आ चुका है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ना होनी चाहिए। आगे होगा समझ में? आ गया समझ में? तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना खर्च के, तो आप ध्यान रखना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो और उसके बाद जो भी, अगर खोखला है तो वक्र पृष्ठीय है और खोखला नहीं है तो संपूर्ण पृष्ठीय है। फिर उसको जो आपको खर्च दे रखा है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं क्या आपका सॉल्यूशन नंबर 2 और क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है
कि एक शंकु, एक अर्धगोला एवं एक बेलन एक ही आधार एवं एक ही ऊंचाई पर बने हुए। एक कोन, ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलिकन हैव सेम बेस एंड सेम इक्वल टू देयर हाइट्स। मतलब इन तीनों जो आपको दे रखा है, कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, इन तीनों की जो एक ही आधार है, मतलब उनकी त्रिज्याएं क्या हो गई, समान, रेडियस क्या हो गई इक्वल, ऊंचाई भी क्या हो गई इक्वल। तो तीनों की अगर अपन बात करें कि ऊंचाई और रेडियस तीनों दोनों क्या इक्वल और एक दूसरे के भी क्या है इक्वल, R बराबर H। उसके बाद क्या बोले, उनके आयतनों का अनुपात याद करो। तो अपन जो ये पहले जो लाइन है वो अपन एक बार लिख देते हैं, क्या है वो लिख देते हैं। एक शंकु, एक अर्धगोला एवं एक बेलन एक ही आधार एवं ऊंचाई पर बने हैं, ऊंचाई पर बने हैं, ठीक है ना। ए कोन, ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर have same base and equal to their heights। तो अब अगर अपन बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, R बराबर H, R बराबर H। अब इनके आयतनों का अनुपात, फाइंड द रेशियो अमंग देयर वॉल्यूम, अमंग देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा देखते हैं। शंकु का आयतन, अनुपात अर्धगोले का आयतन, अनुपात बेलन का आयतन, ठीक है। शंकु का वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आपको कुछ नहीं करना है, यही पूछा है, आप फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर बराबर क्या है एच, आर बराबर क्या है एच। तो एच जहां जहां एच है वहां क्या रख दो आर, जहां जहां एच है वहां क्या रख दो आर, ठीक है। तो इस एच की जगह आर और इस एच की जगह भी आर। तो क्या बन रहा है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, 2/3 पाई आर क्यूब, अनुपात यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो क्या आ रहा है देखते हैं, 1/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, अनुपात रेशियो पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब कैंसिल। तो क्या बचा 1:2:3 अनुपात 1 आ गया। अब अपोन में कभी अनुपात नहीं होता इस तरह से, है ना। तो आप 3 को हटाना तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1:2:3, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं है, ये आपको हिंट दे रखा है कि आर बराबर एच है, सेम बेस और सेम हाइट है, इसलिए नेक्स्ट इन तीनों का आयतन पूछा है, रेशियो पूछा है, तीनों के फॉर्मूले रख दिए और जहां जहां एच है वहां क्या रख दिया आर और सॉल्व कर दिया, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3 क्या है वो अपन देखते हैं। अब यदि 11 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर मोम के घना वो वैक्स है क्यूबॉइड, वैक्स है वो किसका क्यूबॉइड का, उससे क्या बनाई जाती है 2.8 व्यास की एक मोमबत्ती, एक कैंडल बनाई जा रही है जिसका डायमीटर कितना है 2.8। तो मोमबत्ती की लेंथ फाइंड आउट करो, लंबाई ज्ञात करो। क्या है मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। ये वैक्स है, इसकी लेंथ हाइट दे दी आपको। अब इससे वो क्या बना रहा है मोमबत्ती, और मोमबत्ती किस तरह की होती है इसी तरह की होती है। मोमबत्ती दी नहीं है तो मोमबत्ती क्या है बेलनाकार सिलेंड्रिकल।
तो इससे ये बना रहे हैं, तो इन दोनों का आयतन क्या होगा? सेम। आयतन क्या होगा? सेम। मैंने आपको बताया था एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो उसकी क्या चीज समान होती है? आयतन समान होता है। तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन। तो आपसे इसकी लेंथ, लंबाई पूछिए, तो यहाँ अपन हाइट बात करते हैं और एक लंबाई बात करते हैं, बात एक ही। तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, अपना आंसर आ जाए। तो पहले अपन घनाभ की बात करें। घनाभ क्यूबॉइड ना, तो लंबाई लेंथ इस तरह से मल्टीप्लाई में जब आते हैं तीन, तो पहली लंबाई होती है, लेंथ होती है, दूसरी चौड़ाई ब्रीथ होती है और थर्ड हाइट ऊंचाई होती है। लंबाई लेंथ L इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हाइट H 2.5 सेंटीमीटर। आ गया ये। अब कैंडल, मोमबत्ती कैंडल वो किस आकार की है आपके? घनाफा नहीं, बेलनाकार सिलेंड्रिकल। तो उसकी आपको क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है, व्यास, डायामीटर गिवन है। कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, रेडियस कितनी हो जाएगी? आपके पास रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.8/2, तो 1.4 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे इसकी ऊंचाई लंबाई पूछिए, तो वो अपन क्या मान लेते हैं? h। क्या मान लेते हैं? h। ऊंचाई या लंबाई किसकी? मोमबत्ती की, कैंडल की। लेंथ क्या ले लिया? h। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार एक से दूसरी चीज बनाते तो क्या इक्वल होएगा? आयतन, वॉल्यूम। प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मोम का आयतन बराबर मोमबत्ती का आयतन। तो मोम का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ वैक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैंडल। जो वैक्स है उसका शेप, आकार किसका है? घनाभ का। तो क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, और इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। यहाँ h दोनों आ गया, तो ये कैपिटल है, तो ये वाला कैपिटल है, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। L बी एच की वैल्यू क्या है? 11, 3.5 और 2.5। 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 इक्वल टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है? 1.4। तो स्क्वायर है, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? h की। तो h के साथ जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, और जो डिवाइड में वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या आया? 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 इंटू 7 मल्टीप्लाई में, अपॉन में 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इज इक्वल टू h। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना इजीली। ये 11 का इसमें 2 टाइम्स, ये भी 0.2 टाइम्स, और 7 का अगर फिर बात करें तो यहाँ 7 से कितना आएगा? 0.2 टाइम्स, और ये 0.5 टाइम्स। तो h की वैल्यू अगर आपके पास देखे तो क्या बची? 0.5 इंटू 2.5 अपॉन 2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। h इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, तो क्या आएगा? 0.75 नहीं 1.25 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 0.08। तो h इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो मोमबत्ती की हाइट कितनी होगी? मोमबत्ती की हाइट होगी आपके पास 15.625 सेंटीमीटर। बस ये हाइट। इस तरह से क्वेश्चन है, देख लिया होगा। जो
वैक्स मोम दे रखा होता है वो घनाभ आकार का, मोमबत्ती अपन को पता है बेलनाकार आकार की होती है, एक से दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आयतन क्या समान होता है, आयतन समान होता है। फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना। कई बार मिस्टेक हो जाती है मैथ में, कोई बड़ी बात नहीं होती है, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार में दायां भाग शंकुनुमा है। एक सॉलिड दे रखा है जिसका लेफ्ट और राइट पार्ट दे रखे हैं आपको। ये सॉलिड सपोज है, उसका लेफ्ट पार्ट क्या है वो बेलनाकार, इस तरह से बेलनाकार है, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेफ्ट पोर्शन, ठीक है। व्यास कितना है इसका, व्यास डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, और लंबाई या ऊंचाई कुछ भी बात करें, लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब इसके राइट भाग में क्या हुआ है, एक शंकु है, दोनों जुड़े हुए हैं इस तरह से, शंकु है आपके, और इसका व्यास भी कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो भी लंबाई या ऊंचाई या हाइट जो भी दे रखी है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है। ये डायग्राम है। सिलेंड्रिकल ये कॉनिकल पोर्शन है, दोनों की रेडियस और हाइट लेंथ दे दी आपको, दे दी आराम से। अब उसमें पूछा है इस पूरे का सॉलिड का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सम जुड़ जाएगा। इन दोनों का आयतन अगर जोड़ देंगे तो इस ठोस का आयतन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो सीधा सीधा चलते हैं, पहले क्या आपके पास सॉल्यूशन नंबर 4 में है, तो दोनों का आयतन निकाल के जोड़ दो या फिर डायरेक्ट सम में लिख दो, किस तरह से मैं कर रहा हूं अभी देखना आप। पहले बेलन सिलेंडर, सिलेंडर क्या है उसमें क्या क्या दे रखा है वो लिख देते हैं। व्यास दे रखा है, व्यास कितना आया है, डायमीटर, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई सॉरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस, त्रिज्या रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास, रेडियस आर बराबर 14/2 बोले तो 7 सेंटीमीटर। लंबाई दे रखी है, लंबाई बोले तो हाइट लेंथ ऊंचाई एक ही बात है, कितनी दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका बोल। अब शंकु का देखते हैं, शंकु की बात करें तो शंकु का क्या क्या दे रखा है, शंकु कोण क्या क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, डायमीटर आधार का बेस का 14 सेंटीमीटर, यही है 14 सेंटीमीटर ना, रेस्पेक्टिवली लेंथ 14 एंड 12। तो रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो आप, रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2 7 सेंटीमीटर, या कैपिटल आर ले लो ना, या स्मॉल आर ले लो तो वहां कैपिटल आर ले लो, और ऊंचाई यहाँ हाइट, यहाँ स्मॉल एच लिया दिया, कैपिटल एच, हाइट कैपिटल एच कितनी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये दोनों दे दिए। अब कुछ नहीं है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, इन दोनों का आयतन, दोनों का सम ऑफ वॉल्यूम वो इसका हो जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होएगा आपके पास, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों का आयतन जुड़ जाएगा ना क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, आ गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच आ जाएगा, ठीक है। जो आपके पास वैल्यू है वो पुट कर दो, 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ कितनी आई है अपने पास बेलन में 7, 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 40 दे रखी है, प्लस 1/3 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 7, स्क्वायर तो 2 बार गुना 7 इंटू 7, और एच की वैल्यू कितनी है 12। ये 7 से 7 क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया,
22 को 7 से गुना किया तो 154 इंटू क्या बचा 40 प्लस यहाँ पर भी 7 से 7 कैंसिल, ये 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 4, ये कितना आ गया 154 इंटू कितना हो गया 4। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो कितना आएगा, इन दोनों का गुणा कितना आएगा 600 प्लस 616, ये आपका आ गया। इन दोनों को जोड़ दो 6 7 और 7 6 7 7 और 6 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है, आयतन किस में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस तरह से आ गया, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। दो अलग अलग आकृतियों को कंबाइन करके उसने डायग्राम बनाया था और तो इन दोनों का आयतनों को क्या कर दिया जोड़ दिया, वैल्यू आपको दे रखी है सीधी सीधी। तो आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिर अपना ये चैप्टर आयतन वाला और सरफेस वाला फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है, देखो अच्छे से समझो। एक गांव है जिसकी जनसंख्या पॉल्यूशन, एक विलेज जिसकी पॉल्यूशन जनसंख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 4000, ठीक है। तो पॉल्यूशन क्या पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन जनसंख्या, गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन, पॉल्यूशन का मतलब तो प्रदूषण हो जाता है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी दे रखी है 4000, ठीक है। आगे क्या बोला है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर की आवश्यकता है, मतलब एक व्यक्ति एक दिन में पानी की कितनी खपत कर रहा है, पानी कितना खर्च कर रहा है 150 लीटर। तो प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कितनी है 150 लीटर, ठीक है। तो each person need per day water 150 लीटर। एक व्यक्ति एक दिन में गांव का कितने लीटर यूज कर रहा है 150 लीटर यूज कर रहा है, और टोटल गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है 4000। तो एक दिन में कुल कितना खर्च होएगा पानी की आवश्यकता, कुल आवश्यकता कितनी होगी एक दिन में, कि एक दिन में गांव को कितनी आवश्यकता होगी 150 लीटर। जब एक व्यक्ति खर्च करता है तो टोटल कितने 4000। तो 4000 के लिए एक व्यक्ति के लिए 150, तो 4000 के लिए कितने हो जाएगा 4000 इंटू 150। ये आ गया सीधा सीधा फंडामेंटल आपके पास। अब यहाँ ध्यान रखना ये आंसर किसमें है लीटर में, किसमें लीटर में। तो अब आगे की अगर अपन बात करें तो दे रखा है वो किस में दे रखा है मीटर में दे रखा है। तो लीटर को किस में कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है ना। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 लीटर बराबर 1000 इधर आ जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1 लीटर, है ना। 1 लीटर जब तो एक की आवश्यकता तो ये इधर बदल देंगे, ये आ गया आपके पास ये लीटर है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो किससे भाग देना है। अगर यहाँ अपन बात करें तो बड़ा कौन है मीटर क्यूब बड़ा है और छोटा कौन है लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के बराबर है 1000 लीटर। तो बड़ा कौन है मीटर क्यूब, छोटा कौन है लीटर। तो जब भी बड़े को छोटे में बदलते तो मैंने आपको इकाइयों में बताया तो क्या करते हैं गुणा, और छोटे को बड़े में बदलते तब क्या देते हैं भाग। तो छोटे को अपन बड़े में बदल रहे हैं तो क्या देना पड़ेगा भाग, 1000 का भाग। तो 4000 इंटू 150/1000
1000 मीटर क्यूब। तो आंसर क्या आएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 15 चौक कितना होगा, तो कितना लीटर आ गया, मीटर क्यूब आ गया 6000 मीटर क्यूब, नहीं 600 मीटर क्यूब, 600 मीटर क्यूब। तो एक दिन में जो पानी की आवश्यकता होगी गांव में, एक व्यक्ति 150 लीटर काम में ले रहा है, तो 4000 कितने हो गए, 4000 इंटू 150 लीटर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 1000 से भाग दे दिया, तो 600 मीटर क्यूब वो भाग ले रहा है। अब नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर की एक टंकी बनी हुई, एक टंकी बनी हुई है गांव में। तो अब देखो अलग अलग डायमेंशन है, इसका मतलब या जो टंकी है वो किस आकार की, घनाभाकार, किस आकार की, घनाभाकार, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का क्या निकाल ले, आयतन, क्या निकाल ले, आयतन, कि उसमें कितना पानी रह सकता है, कितना पानी रह सकता है। तो उसका मतलब क्या होगा, देखो मैंने आपको आगे भी क्वेश्चन में बताया था, जब भी पानी की आवश्यकता पूछे या कितना पानी आ सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, आयतन। तो उस टंकी में कितना पानी आ सकता है वो अपन निकालते हैं। तो टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या आएगा, L इंटू बी इंटू एच, क्या आएगा 20 इंटू 15 इंटू 6, 20 इंटू 15 कितना हो गया 300, 300 इंटू 6 कितना हो गया 1800, 1800 मीटर क्यूब। तो उस टंकी में पानी कितना आ सकता है, 1800 मीटर क्यूब। और एक दिन में गांव वालों की खपत कितनी है, 600 मीटर क्यूब। तो ये टंकी का पानी कितने दिन चल जाएगा, 3 दिन चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 1800 में 3 का भाग 600 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 में 6 का भाग, 2 0 से 2 0 कैसे, 18 में 6 का भाग दिया तो कितने दिन आया, 3। ये तो आपके जो आया है वो है गांव में एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट है, और ये आया कि टंकी में कितना रह सकता है। तो इसका मतलब वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, हाउ लॉन्ग विल द वाटर, तो पानी पर्याप्त होगा वाटर विल बी सफिशिएंट, वाटर विल बी सफिशिएंट। कितना है टोटल 1800, और एक दिन की कितनी आवश्यकता है 600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 3 डेज। समझ में आ गया ना आराम से। ये आपने किया है, एक दिन की खपत निकाली है गांव वालों के हिसाब से। ये आपने टंकी में देखा कि टंकी की कैपेसिटी क्षमता कितनी है, और उस क्षमता में एक दिन का भाग दे दिया तो कितने दिन आ गए, 3 दिन। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने जो आपको ये आई सरफेस एरिया, आयतन वाला और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाला जो ये टॉपिक कराया आपको अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, और अभी तक इस चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।